ऑनलाइन किया जा सकता है। सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिंदू शरणार्थियों पर दिए विवादित बयान के बाद उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है और इस मामले पर हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के कारण दिल्ली में चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। उनके बयान के बाद हिंदू शरणार्थी भड़क गए हैं। हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। यहां पर बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का। हिंदू शरणार्थियों पर विवादित बोल बोलते नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल माफी मांगे, बस और कुछ नहीं। माफी मांगे, नागरिकता मिलना चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए। केजरीवाल माफी मांगना चाहिए केजरीवाल। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की सेन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हुकूक, हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल माफी मांग लो बस। जो वीजा लेके आए हैं सब यहाँ पे, कानून भारत सरकार ने बुलाया, उनको नागरिकता मिल रही है, उनके हितों के लिए काम हो रहा है, तो केजरीवाल को पता नहीं क्या हो रहा है। उसने जो बयान दिया है, घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ है। हमें इतना दुख हुआ है जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर, हमें घुसपैठिया, हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं उनको? अगर घुसपैठिया हम होते तो ऐश करते। तो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये लोगों को नागरिकता देंगे तो ये डाकू बन जाएंगे, ये चोरियां करेंगे, बलात्कार करेंगे। आज तक हमने क्या किया बोलिए? 2011 से आए हुए हैं, हमें 12 साल हो गए, दिल्ली में रह रहे हैं। हमने कोई ऐसी चोरी की हो या हमें कोई ऐसा वो कांड किया हो, हमें आके बता दीजिए कि ये आपने कांड किया है। हम जुम्मा आ रहे हैं, हमको सजा दो, हमको जेल में डाल दो। भाई बहन छोड़ के आए, हमारे को नागरिकता चाहिए, नागरिकता चाहिए। हमारी ये है, केजरीवाल ने हमारा विरोध किया है, हम बोलते हमारा विरोध ना करें। सीएए पर विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो विपक्षी दलों की सोच से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदू बेटियों का विवाह समारोह के दौरान अपहरण कर लिया जाता है, तब वे कभी नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल साहब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी इनकी जुबान नहीं खुलती। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी को मंडप पर से उठा जाता तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन वो पीड़ित, वहां उसको सहारा पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और वो आया तो हिंदू है, इसका मतलब वो चोर है, हिंदुओं को चोर कह रहे हैं। अहम सवाल यहाँ पर, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय के चड्ढा, वकील सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, इन तमाम अफवाहों पर, भ्रम पर और बातचीत करने के लिए और एक तस्वीर स्पष्ट करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका एमडीपी में, मिड डे प्राइम में। सबसे पहले जो तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, अफवाह फैलाई जा रही है, तमाम तरह के विवादित बयान भी आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल कि सीएए कानून किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता। इसको लेकर जो तमाम तरह के किसी धर्म विशेष को लेकर यहाँ पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि सीएए के लागू होते ही उन्हें कागज दिखाने होंगे, उन्हें भारत छोड़ना होगा, ये जो तमाम बातें फैलाई जा रही हैं, सबसे पहले इसी को स्पष्ट करते हैं कि सीएए किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कोई प्रश्न नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि किसी भी प्रकार से सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छूने का भी प्रयास नहीं करता। सीएए सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का, एक अधिकार देने का एक प्रावधान है जो सिटीजनशिप एक्ट में है, उसके अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, उसमें 6 रिलीजन्स हैं, उनको जो अगर वो व्यक्ति प्रताड़ित हैं वहां पे, वो और वहां से भारत आ गए हैं और आने की डेट भी मुकर्रर 2014 से पहले
आज कोई आएगा उस पर ये नहीं लागू होता है, बड़ा स्पष्ट तथ्यों में मैं आपको बता रहा हूं। तो 2014 से पहले आए हुए उन तमाम लोगों पे ये लागू होता है। और बहुत क्लियर, दोबारा से अंडरलाइन करते हुए, जिससे कोई भ्रम न रहे किसी के भी मन में, कि इसका उद्देश्य नागरिकता देना है उन प्रताड़ित व्यक्तियों को। सिर्फ इसका उद्देश्य किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं लेना। कोई व्यक्ति जो हमारे भारत में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको किसी भी प्रकार से ये टच भी नहीं करता। बिल्कुल। तो क्या नागरिकता, अगर ये नागरिकता संशोधन कानून भारतीय नागरिकों पर, जो मौजूदा भारतीय नागरिक हैं, उन पर प्रभावित नहीं करता, उन पर लागू नहीं होता, तो ये किन पर लागू होता है? इसको लेकर भी एक बार और आप स्पष्ट कीजिए। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूं, जैसा आपने कहा कि ये किन पे लागू होता है। ये लागू होता है इन 3 देशों की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों से आए हुए 6 रिलीजन्स हैं, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन धर्मों के प्रताड़ित व्यक्ति जो वहां पे इनको इन धर्म के होने की वजह से प्रताड़ित हुए और 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आके रह रहे हैं। अब क्या है कि उनके पास, वो उस देश में वापस नहीं जाना चाहते, इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत की उनके पास नागरिकता नहीं है। एक एक चीज के लिए किसी बच्चे को, उनके बच्चे को स्कूल में जाना है, उनके बच्चे को मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी दिक्कत है, उसके लिए उनकी नागरिकता के अभाव में उनको उन तमाम चीजों से वंचित रहना पड़ता है। तो अब ये देखिए, मेरे हिसाब से तो ये एक, जिसे कहते हैं ना कि एक अधिकार भी है उनका, हर मानव होने की वजह से भी ये अधिकार बन जाता है। एक बात तो ये है लॉ जो उन पे लागू होता है। अब क्या होगा, एक जैसा कि सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, वहां पे उस व्यक्ति को जाना होगा, अपने कागज दिखाने होंगे, फोटो डालनी पड़ेगी, कब से आए हैं, अपनी सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जिसे हम कहते हैं केवाईसी, वो केवाईसी डालना पड़ेगा। तो तकरीबन 85% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास केवाईसी है, 15% के पास केवाईसी नहीं है। उसके ऊपर अभी सरकार मंथन कर रही कि किस प्रकार से उनको भी इसमें कवर किया जाएगा, और उसके बाद उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता मिलने के बाद वो एक साधारण भारत के नागरिक हो जाएंगे, जैसे मैं, जैसे आप या कोई भी व्यक्ति। तो यही एक छोटा सा इसमें प्रारूप है। और अभी आर्टिकल 14, यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 है, उसके उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है कि जो सीए कानून है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री ने साफ किया कि उसके 2 क्लॉज हैं और उसको सही से समझने की जरूरत है। संजय जी, आप समझाइए यहाँ पर किस तरह से ये कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता। देखिए, पहले आपके सवाल के जवाब देने से पहले बताना चाहूंगा क्या है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी का आधार, समानता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट। अब इसके 2, अगर कोई कानून बनता है जो समानता से परे है तो उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, जुडिशरी उसको चेक करेगी। अब क्या, जुडिशरी ने एक टेस्ट दिया हुआ है। वो टेस्ट क्या है? 2 चीजें। एक तो अगर किसी कोई डिफरेंट, कोई जो जिसे कहते हैं ना क्लासिफिकेशन उस कानून की जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, पहला। और दूसरा, ऐसा कानून इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पे होना चाहिए। अब मैं साधारण भाषा में बताता हूं, ये टेक्निकल टर्म्स थी। अर्थात वो जो क्लासिफिकेशन की गई है, यहां क्लासिफिकेशन क्या है कि 6 मजहब के लोगों को लिया गया है और प्रताड़ित हुए वो वहां पे उन 3 देशों में, उसके बाद वो भारत आए। तो ये एक अपने आप में क्लास बन गई लोगों की जी। आप ये देखिए, और इस वजह से इस क्लास के लिए इस तरीके का कानून बनाया जा सकता है, ऐसा अभी सरकार का मत है। और हमको साथ में ये भी नहीं भूलना है कि वो जो ये कानून है जब 2019 में फाइल हुआ था, बना था, तब इसको चैलेंज भी किया गया और वो पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बिल्कुल। लेकिन ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की मैंने बात की, ये मुझे भी लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से ये सही है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार आपके माध्यम से मैं भी कहना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को
किसी भी प्रकार से कोई क्षति हानि, कोई उनकी नागरिकता जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास इतनी सशक्त जुडिशरी है, क्या अगर इस तरीके का कोई कानून बनेगा, जबकि है नहीं, तो ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उसके आगे रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और उससे चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम से जैसे हम गवर्न होते हैं, अगर कोई कानून जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विरोध में है, तो जुडिशरी उसको निरस्त कर देगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई बात नहीं। बिल्कुल, हमारे देश की अगर हम बात करें, जो विविधता में अनेकता की बात करते हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग आज भारत की विकास यात्रा में एक साथ आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ये जो अफवाहें उड़ रही हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों तक भी पहुंच जा रही हैं कि क्या पूर्वोत्तर राज्य में जो खास तौर पर खासकर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, किस तरह से ये कानून उनके अधिकारों की, उनकी समरसता की, उनकी संस्कृति का हनन करता हुआ नहीं नजर आता। किस तरह से ये जो वो आदिवासी बहुल इलाके हैं, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, कहाँ कैसे सीए वहां पर लागू होगा, नहीं लागू होगा, उस पर भी थोड़ी स्पष्टता यहाँ पर। देखिए, जहां तक पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पे सीए जैसे भारत में, भारत के किसी भी हिस्से में लागू हो रहा है, इसी प्रकार से सीए वहां पे भी लागू होगा। देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। सीए किसी भी प्रकार से जो किसी क्षेत्र में नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक तरमीम की गई है, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। अब वो अमेंडमेंट सिर्फ इसी उसका है कि ये इन 3 देशों से जो ये 6 संप्रदाय हैं, इनके प्रताड़ित व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उनको एप्लीकेशन भरने पर पोर्टल उसके लिए बनाया गया है, जो यहाँ की नागरिकता है वो दे दी जाएगी। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोई भी प्रश्न उठता है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे हम बार बार क्यों आते हैं ये मैं बताना चाहता हूं, ये भी पता होना चाहिए। क्या है कि एक क्लॉज है एनआरसी नेशनल, उसमें बेसिकली एक रजिस्टर बनाया गया है जो असम के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे किया गया था और काफी पहले किया गया था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लोग इन दोनों को साथ पेश करके कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें उसका कंफ्यूजन कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूं कि जो सीए है इसमें मुसलमान अगर कोई चाहे तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये 6 उसके लिए, तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं। अरे भाई, जो 3 देश हैं वो तीनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वहां से जो माइनॉरिटीज हैं वो वहां पे प्रताड़ित होके तब उनके लिए बना है ये। अब एक चीज और मैं आपसे बता दूं जो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। अब लेट से कोई पाकिस्तान का मुस्लिम है, वो चाहता है कि वो भारत की नागरिकता ले, वो वहां पे दुखी या परेशान है, वो भी हमारे यहां संभव है पहले से ही। मैंने जैसा बताया कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और इसका एक ज्वलंत उदाहरण भी मैं आपके समक्ष दे सकता हूं। अदनान सानी एक सिंगर है, उन्होंने भारत की नागरिकता ली ना, उन्होंने भारत की नागरिकता ली, उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद उनको नागरिकता दी गई। तो ऐसे कई और भी उदाहरण हैं, मेरे जहन में भी एक सीधे आया। तो किसी भी प्रकार से भारतीय मुसलमानों को या भारत के किसी भी प्रकार के कोई ट्राइबल्स को, एससीज को, एसटीज से कोई लेना देना ही नहीं है इस एक्ट का। तो कोई भी भ्रामक प्रचार, और मैं बल्कि ये कहूंगा भ्रामक दुष्प्रचार इस कानून को छेड़खानी करने मुझे नहीं लगता कि सरकार या कोई भी इसको अलाउ करेगा। बिल्कुल, तो कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा, और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उस पर बहुत ही दो टूक और स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर गृह मंत्री ने आज जवाब दिए हैं। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक यहाँ पर अपने संवाददाता गौरव से यहाँ पर बात करना चाहूंगे। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति पर जुटा हुआ है, केजरीवाल के हिंदू शरणार्थी पर जो विवादित बयान उन्होंने दिया है उस पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरव
हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इस पर और जानकारी, क्या कुछ इस वक्त अपडेट आपको मिल रहा है? हम सुन रहे थे जिस तरह से बेहद नाजाज नजर आ रहे थे ये शरणार्थी जो इतने वर्षों से भारत में रह रहे हैं और अब इन्हें इनका अधिकार मिल रहा है, जो कि यहाँ पे सरकार की ओर से। शरणार्थी और घुसपैठिए में सबसे पहले तो ये एक बड़ा फर्क यहाँ पर हमारे राजनीतिज्ञों को करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गौरव, इस पर क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल जया, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है। जो सरकार का फैसला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्वागत योग्य है और साफ तौर पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार सुबह से प्रदर्शन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला था और तमाम लोग जो यहाँ पर जो शरणार्थी हैं जो इस फैसले से बेहद खुश थे वो अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे उनके आवाज के बाहर। तो ऐसे में ये भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जहां तक हमने देखा ये जो तमाम स्थितियां रही हैं और किस तरह से वो जीवन गुजर बसर कर रहे थे, तो ऐसे में ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इससे हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा और दशा तय होती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर आज की बात करें तो सुबह से लगातार प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद लोगों में खासी नाराजगी भी रही। जो अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही उसको लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर उन्होंने काफी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद आपको अपडेट दे दूं कि वो प्रदर्शन अब वहां पर जो अरविंद केजरीवाल का आवाज है खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं उनमें अभी नाराजगी है। लेकिन ये जो कदम सरकार द्वारा उठाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है, उसका ये लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी लोगों के मन में एक आशा है कि जो इतने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनको अब सरकार द्वारा जो तमाम सुविधाएं हैं जो आम लोगों को मिलती हैं वो लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी और साफ तौर पर वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं। तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ से हमने बात भी की, उन्होंने भी यही बातें कही कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा फैसला आया है वो अपने आप में काफी कारगर साबित होगा क्योंकि उनका जो जीवन का गुजर बसर है वो आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा हो सके, इसके लिए लगातार सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और जो गैर मुस्लिम समुदाय है जो अलग अलग देशों से, चाहे बात बांग्लादेश की कर लें, पाकिस्तान की कर लें, तो इसके अलावा अलग अलग देशों से और अफगानिस्तान की कर लें, अलग अलग देशों से जो लोग यहाँ पर आके शरणार्थी बसे हैं वो अपना गुजर बसर और अच्छे से कर पाएंगे और उनको जो मुख्य धारा है उनसे जोड़ने का जो काम होगा वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फैसला बेहद कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जया, बिल्कुल, जो हिंदू शरणार्थी हैं अगर वहां पर उन पर जुल्म हो रहे हैं तो आखिर वो कहां जाएंगे? गौरव, यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट मार्च है वो आगे बढ़ रहा है और इसमें और लोग भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर आपकी तरफ से आई है सामने कि क्या उनका कहना है? उनके शीर्ष नेता द्वारा इस तरह के आपको बता दूं कि बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह का फैसला सरकार ने किया है वो उससे बहुत खुश है। काफी महत्वपूर्ण ये फैसला है क्योंकि ये इनका जीवन बदल कर रख देगा, उनकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो बीते कई सालों से जो लोग यहाँ पर कहीं एक किनारे पर अपना गुजर बसर कर रहे थे उनको अब मुख्य धारा से जब जोड़ा जाएगा तो तमाम जो सहूलियत है, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम सुविधाएं हैं जो इस पूरे देश के लोगों को मिल रही हैं, हमने जैसा कि देखा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अब उस धारा से जुड़ते हुए नजर आएंगे और यही मुख्य धारा है जो इनका जीवन बदल कर रख देगी, इनके जीवन की तस्वीर बदल कर रख देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। तो सीए कानून के लिए एक वरदान के रूप में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। बिल्कुल, और संजय जी यहाँ से चलते चलते आपसे एक जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से आया है घुसपैठ और शरणार्थी के बीच में फर्क करना, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं चुनावी माहौल है तो बयानबाजी पूरी रूप से जारी है अपने उसमें, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक खतरनाक केस साबित होगा, इससे घुसपैठ बढ़ेगी, ये तमाम तरह के बयान इस वक्त दिए जा रहे हैं। एक शरणार्थी जिसका वहां पर उत्पीड़न हुआ वो भारत की शरण में आया है, हिंदू शरणार्थी कहाँ जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह से ये कानून इन हिंदू शरणार्थियों को और अधिकार देता नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि घुसपैठ कैसे बढ़ेगी इस कानून से? इस कानून की मियाद ये नहीं है कि कोई भी आएगा और हम लेते चलेंगे, नहीं। जो 2014 तक आ गए सिर्फ उन पे लागू है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है ये गलत है। जो उस समय तक आ गए उनके ऊपर ये कानून लागू होता है, तो कहां से आज जो आएगा उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। आज कोई व्यक्ति अगर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जहां तक ये शरणार्थियों का प्रश्न है, देखिए इवन हमारे जो यूएन चार्टर्ड है, यूएन के जो कानून है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो कानून है, वहां पे शरणार्थियों को बहुत बहुत
लीनियंसी के साथ ट्रीट किया जाता है। हम अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, कई सारी जो ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट का जो चार्टर है, उन तमाम में भी जो शरणार्थी हैं उनको तवज्जो दी जाती है, उनको एकदम निकाल के फेंक नहीं दिया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक नोन फैक्ट है। सिमिलरली यहां पे ये लागू हो रहा है आज से 10 साल पहले जो आए उनका जी, ना कि ये आज वालों के लिए किसी प्रकार से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस तस्वीर को साफ करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चुनावी माहौल है, बयानबाजी जारी रहेगी, लेकिन बहुत जरूरत है कि आप सही खबरों को देखें, समझें, और इसीलिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्द वापस आते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने